बात करने वाले हैं। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो एमपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा आपके मॉडल पेपर जारी हुए हैं उन सभी प्रश्नों का प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपके शामिल होने वाले हैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके 25 अंकों के आते हैं, जैसे जो सही विकल्प है, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर और सत्य सत्य। इसके बाद आपके 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 और 5 अंक वाले क्वेश्चन आपको सभी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। सभी संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यह जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं यह है आपके प्री बोर्ड प्लस मेंस, अर्थात जो आपके 6 तारीख से होने वाले हैं और जो आपके फरवरी में मेन एग्जाम हैं, दोनों के लिए ही ब्लूप्रिंट के आधार पर बोर्ड ने जारी किए हैं। तो इन्हें आपको 100% हल करके जाना है, क्योंकि इन्हीं से आपका पेपर आगे बनने वाला है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन से हमारा जो आपको निर्देश दिए होंगे इनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके आधार पर आपको पेपर देना है, जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इसके बाद हमारा प्रथम क्वेश्चन है, जो सही विकल्प चुनकर लिखिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ था, तो किस वर्ष में आयोजित हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से आपको राइट आंसर को टिक करना है। तो हमारा जो पृथ्वी सम्मेलन जो वर्ष में आयोजित हुआ था वो हमारा वर्ष था 1992। इसके बाद है जल संरक्षण से संबंधित खादीन व जेहद किस राज्य से संबंधित हैं। तो यह हमारे जो संबंधित वो किससे हैं, राजस्थान से। इसके बाद तीसरा है हमारा कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया था। तो जो पहला प्रयोग किया था उन्होंने किया था चंपारण में। तो आपका आ नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा है कि पेनी या एक पैसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आपका हुआ था इंग्लैंड में, अर्थात इसका भी आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा कि निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो अधिकतर कौन सी भाषा बोलते हैं, वो बोलते हैं सहेली। अब ये भाषा वहाँ की होगी, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी भाषा है। इसके बाद है छठवा कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब जो देश का विकास होता है वो किस आधार पर किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, सभी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तो इन तीनों को मिलाकर के जो किसी देश का विकास आधारित किया जाता है, अर्थात आपका द नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके लिए जो सही विकल्प यहाँ पर इस पेपर में दिए गए थे तो उनका फुल सॉल्यूशन आपने देखा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। ये आपका इंग्लिश वर्जन में दिया गया है, आप चाहें जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ दे सकते हैं। इसके बाद हमारे जो रिक्त स्थान रहे, इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां खालिस्तान पेड़ की पूजा करती हैं। तो किसकी करती हैं, महुआ और कदम्ब। मतलब महुआ और कदम, मतलब जिस पर श्री कृष्ण खेला करते थे। एक कदम आपको इसमें क्वेश्चन में लिख देना है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस खालिस्तान ने देश की खोज की थी। तो किसने की थी, अमेरिका की। जो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस हैं उसने किसकी खोज की थी, अमेरिका की। और भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। इसके बाद तीसरा है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है, भाषा के आधार पर। इसमें आपको भाषा लिखना है। इसके बाद खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें आपको इंडिया मतलब भारत लिख देना है। इसके बाद हमारा अगला है कि खालिस्तान ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। तो कौन रखता है, RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप इसमें RBI लिख सकते हैं या भारतीय रिजर्व बैंक भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा भारत का खालिस्तान पत्तन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। तो कौन करता है, इसमें आप लिख दीजिए गोवा।
तो इस प्रकार से आपके खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो आप देख सकते हैं, यदि आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ, ये 17वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपका असत्य, मतलब आपको क्रॉस लगा देना है। इसके बाद दूसरा है आपका, कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, नहीं है। तीसरा है, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया था। ये भी असत्य है, नहीं लगाया गया था। इसके बाद है, सिंधुपति दाहिरासेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल थे। पांचवा है, जो आपको पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा, इसे पढ़ लेना। इसके बाद छठवा, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। तो यह सत्य है। इस प्रकार से आपके 4 जो दिए गए हैं सत्य हैं बात, तो इसके बाद 2 आपके सत्य हैं। जिस प्रकार से आपके सत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपकी सही जोड़ी। तो आप सही जोड़ी देख सकते हैं, क और ख में दी हुई है। तो इस प्रकार से आपको पेपर में एक दूसरे के आपके सामने ही लिखनी पड़ती हैं। तो आप सही जोड़ी को देख सकते हैं किस प्रकार से दी गई हैं। तो पहले नंबर की हो जाएगी हमारी रक्त और लोहे की नीति। ये किसकी नीति थी? तो रक्त और लोहे की नीति थी बिस्मार्क की नीति, मतलब ये आपका पहले हो जाएगी सही जोड़ी। इसके बाद दूसरा है मारियान की प्रतिमा। तो मारियान की प्रतिमा राष्ट्रीय प्रतीक है, 2 नंबर की हो जाएगी। इसके बाद तीसरा है फुलार। तो फुलार की हमारी सही जोड़ी हो जाएगी किससे? चुन्नटों के सहारे, मतलब इसका हो जाएगा तीसरा। तो मैं आपको नंबरिंग करता हूँ, ये हमारी पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इसके बाद चौथा है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी की हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कताई मशीन, मतलब ये हो जाएगी आपकी 5वें नंबर की। इस प्रकार से आपकी ये हो जाएगी 4थे नंबर की। इसके बाद हमारी 5वें संघ सूची। तो ये संघ सूची हमारी हो जाएगी विदेशी मामले। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 5वें नंबर की। और हमारी ये लास्ट रहेगी समवर्ती सूची। तो एक इसका संबंध किससे हो जाएगा? सीधा शिक्षा से। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट करा दी गई हैं। इसके बाद देखते हैं आपके एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो आप देख सकते हैं कि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? इस प्रकार से तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, इन सभी के क्वेश्चंस आप नीचे एक साथ देखने वाले हैं। इसी के साथ आपको पूरा पेपर एक साथ हल करा के दिखाया जाएगा। तो आपको देख सकते हैं सतत पोषण विकास से आशय। इसके बाद आप इसका अथवा कर सकते हैं मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? 7वां, इस प्रकार से 8वां, 9वां, ये रहा 10वां और इसके बाद 11वां। तो इसी प्रकार से आपको संपूर्ण पेपर यहाँ पर दिया गया है। तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, क्योंकि इस चैनल पर आपके जो पहले विषय हैं आपका विज्ञान, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों के मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये आपका 4था पेपर है, इसको भी हम संपूर्ण सॉल्यूशन कराने का संपूर्ण प्रयास करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ, आगे देखते हैं। इस प्रकार से आप जो आपके 5वें क्वेश्चंस के एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर रह गए थे, तो आप देख सकते हैं ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, इसी तरह से आपका ये तीसरा और ये चौथा और ये 5वां और ये 6वां। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 कि सतत पोषण विकास से क्या आशा है? तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। मतलब यह एक ऐसी विकास की प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, साथ साथ भविष्य की जरूरतों को अनदेखी ना हो, अर्थात आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। इस प्रकार से इसे सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके बाद देखते हैं आप अगला क्वेश्चन जो इसके अथवा में था
कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर एक चिन्ह भी दिया गया है, चित्र सॉरी। ये आपका 6वें का अथवा है। तो इस प्रकार से हम इसमें मेन और अथवा दोनों क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ये चित्र दिया गया है और ये आपको परिभाषा दी गई है। इस प्रकार से आप यदि इसे चाहें तो ये लिख सकते हैं और ये चाहें तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है हमारा, ये रहा कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो आपको ये 7वें का आंसर हो जाएगा। तो आप कोई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 या 6 इस प्रकार से लिखाई हैं, तो आप कोई 2 या 3 लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा कि सॉरी यही कही तो नहीं है, आत्मनिर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वें का अथवा कि आत्मनिर्वाह भारत की, ये हो जाएगा हमारा अथवा अर्थ और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसकी भी आप कोई 2 से 3 विशेषता लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन कि पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के लिए कोई 2 उपाय। तो आप उपाय देख सकते हैं, पहला ये रहा, ये दूसरा। तो इस प्रकार से आपको दोनों उपाय कंप्लीट करा दिए गए। इसके बाद यही रहा 8 का अथवा नंबर का क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। तो ये रहा आपका एक कारण। तो यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आपका रहा ये 9वां क्वेश्चन। तो आप देखते चलिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, दोनों पॉइंट लिख देने हैं। इसके बाद ये रहा 9वें का अथवा। इस प्रकार से आप क्रम वाइज पेपर को मिला करके लिख सकते हैं। ये रहा 10वां। इसके बाद ये रहा आपका 11वां कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। और इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो ये रहा। इसके बाद ये लिखना है। और जो हमारा 11 का अथवा है कि यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर क्या आलू का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद ये रहा हमारा 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरामिटिया मजदूर के रूप में काम की तलाश पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तो ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 11वें नंबर का अथवा नंबर का क्वेश्चन है, अर्थात 11 और। तो आप दोनों को कंप्लीट करके चलिए, कोई भी क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड और बोर्ड में आ सकता है। तो इस प्रकार से इतना लिखना है। इसके बाद ए और इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगला, यह क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जो 12वें नंबर का कि गुमास्ता कौन थे। तो गुमास्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त है। इस प्रकार से आपको यहाँ से लिखकर इतना लिखना देना है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जावर किन्हें कहा जाता है। तो जावर किन्हें कहा जाता था, ये हो जाएगा 12 का अथवा नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इन्हें कि मैं पढ़कर बताता हूँ। उद्योगपति नए मजदूर की भर्ती करने के लिए किसी पुराने और विश्वस्त कर्मचारी को नियुक्त करते थे जिसे जावर कहा जाता था। वह अक्सर अपने गांव के लोगों से काम करवाने के लिए लाता था। तो इस प्रकार से आप एक ठेकेदार कह सकते हैं। इसके बाद है हमारा कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। यह रहा हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन कि जब किसी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी या राजनीतिक दल की कोई 2/3 सीटें अर्थात जो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए होता है, यदि वो बहुमत नहीं मिलता है तो इस प्रकार से आपके लिए गठबंधन सरकार बनाई गई है। तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा ये रहा अथवा नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका रहने वाला है 13वें का अथवा। ये रहा आपका, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चंस में लिख देने हैं। इसके बाद हमारा कि राजनीतिक समानता किसे कहते हैं। ये रहा हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है इतना। इसके बाद 14वें का अथवा रहा। तो आपको उत्तरदायी सरकार के पॉइंट में लिख देना है। इसके बाद जिम्मेवार सरकार लिख देना है, दोनों पॉइंट्स, और वैध सरकार, ये तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन कि संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला अंतर, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। आप कोई 2 या 3 लिख सकते हैं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में अंतर इसी का अथवा है 15वें का। तो आपको ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपको अंतर दिए गए हैं। इसके बाद आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के कोई 2 कारण आपको लिख सकते हैं या 2 कारकों के नाम। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इस प्रकार से आपके लिए ये 2 या 3 लिख सकते हैं। इनके बारे में आप कंप्लीट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। इसी का जो हमारा अथवा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा 16वें नंबर का अथवा। तो आप इसे भी कंप्लीट करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि वह कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्वामित्व रखती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं, जैसे पेप्सी, सैमसंग, एलजी, हुंडई, होंडा। इस प्रकार से आपको हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था, या फिर इस प्रकार से कोपरा का उद्देश्य क्या था, ये लिख सकते हैं। तो ये आपके उद्देश्य रहे। इसके बाद वनों का निम्नीकरण, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो ये रहा आपका 18वें नंबर का क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड और थर्ड, इस प्रकार से तीनों पॉइंट लिख देने हैं। इसके बाद इसका अथवा है कि वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो वन्य प्राणी संरक्षण के कोई आपको 3 उपाय लिखने हैं। 18 का अथवा है ये। इसके बाद ये रहा वन्य संरक्षण प्रणाली के उपाय। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ये रहा आपका 19वें नंबर का क्वेश्चन कि मुद्रण संस्कृति में भारत के राष्ट्रवाद के विकास का क्या योगदान है। इसका योगदान लिखना है आपको। तो आप ये पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी का अथवा है 19वां का कि वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई और यूरोप में सन 1295 की बाद आई, इसके क्या कारण है। तो इसके कारण लिख सकते हैं आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्यों का वर्णन तो जो करता है। पहला हमारा हो जाएगा कि मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन और निगरानी सरकार का बैंकर और बैंकर का बैंकर के रूप में काम करता है। इसी के आधार पर आपको ये 6 या 7 दिए गए हैं। आप कोई 3 या 4 लिख सकते हैं। इसी के क्रम में 20 का ये अथवा हो जाएगा कि कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करता है। इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। इसी के क्रम में आपको ये हो जाएगा। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर का क्वेश्चन कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, मतलब क्यों आरंभ किया, और यह प्रथम आंदोलन के रूप में कैसे था। तो इस प्रकार से आपको इसका पहला आंसर, इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा, विस्तृत भागीदारी, सभी वर्गों की उपस्थिति, जन आधारित कार्यक्रम, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आपको जो इसी के अथवा में था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या इसके बाद साइमन कमीशन, इन दोनों में टिप्पणी लिखनी थी। तो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये रहा। इसी के आधार पर ये साइमन कमीशन हो जाएगा। तो साइमन कमीशन पर आप लिख सकते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। इसी के क्रम में आपको ये रहा लास्ट क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों की कोई प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है आपके लिए। ये रहा हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके लिए संपूर्ण सॉल्यूशन लाने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
क्योंकि इसी तरह के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए जो क्लास 10th से 12th तक के सभी विद्यार्थी हैं इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आपको लिए फ्री सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस विषय का चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक ज़रूरी सूचना, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।